नमस्कार। न्यूज 24 के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं गीतांजलि और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बिरला मंदिर के प्रमुख आचार्य नागर जी। जी बहुत धन्यवाद गीतांजलि, नमस्कार, धन्यवाद। तो सबसे पहले हम आचार्य जी से जानना चाहेंगे कि दीपावली के दिन सब विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कैसे की जाए। जी सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसका शुभ मुहूर्त क्या है। गीतांजलि बहन, शुभ मुहूर्त दीपावली के दिन है, अच्छा मुहूर्त है 5:40 संध्या को 5:40 से 8 के संध्या को रात्रि। क्या है गीतांजलि बहन, शुभ मुहूर्त दीपावली के दिन है, अच्छा मुहूर्त है 5:40 संध्या को 5:40 से 8 के संध्या को रात्रि को 4 बजे तक शुभ मुहूर्त है। अर्थात 5:40 से संध्या को रात्रि को 8:04 तक शुभ मुहूर्त है। इस समय पूजा करने पर लक्ष्मी स्थिर प्राप्त होगी, बहुत समय तक घर में रहेगी, घर में प्रसन्नता आएगी, आनंद की प्राप्ति होगी। इस समय पूजा यदि करते हैं, इस समय के बीच में पूजा के प्रारंभ का मुहूर्त होता है, समाप्ति का नहीं होता है, तो प्रारंभ इस बीच में यदि कर दें, इस समय कर दें तो बहुत अच्छी बात है गीतांजलि बहन। तो आचार्य जी, पूजा आरंभ करने से पहले उसका संकल्प कैसे करें। जी बहुत अच्छा आपने पूछा। संकल्प गीतांजलि में एक तो दाहिना हाथ ऐसा करके पहले जल थोड़ा, ये लोटे में जल रखा है, देखिए इससे पुष्प जल छींटा लगा लीजिए। पहले पूजा प्रारंभ सच संवर खूब अच्छे से स्थान को स्वच्छ करके लक्ष्मी गणेश जी रख करके सारे सामान रख लें। गंध है, अक्षत है, पुष्प है, धूप है, दीप है, नैवेद्य है, प्रसाद है, फल है, तांबूल है, सुपारी है, इलायची है, लौंग सब रख लें। सब बच्चों को पास बैठा लें। अपने आप जैसे बैठे हैं इस प्रकार पूरब की ओर या उत्तर की ओर मुँह करके बैठ जाएं, पूरब या उत्तर की ओर मुँह करके बैठ जाएं, पूर्व की ओर मुख कर लें अथवा उत्तर की ओर मुख कर लें, बैठ जाएं। बहुत शांत भाव से प्रसन्न मन से बैठें। एक बात तो विशेष बात यह है, प्रसन्न मन से बैठें, अच्छे मन से, खुश मन से बैठें। और दूसरी बात यह है, अच्छे सजा संवार लें सब स्थान को। रंगोली बनाएं, अल्पना बनाएं, रंगोली बना सकते हैं, अल्पना बना सकते हैं। द्वार पर बंधनवार लगा दें, आम के पत्तों बंधनवार लगा दें और स्थान को सजा लें, संवार लें। कलश रख लें, कलश रखा हुआ गणेश जी, लक्ष्मी जी, प्रसाद रख लें। कुमकुम देखिए दिखा दे सकते हैं आप, कुमकुम है, अक्षत चावल हैं, सुपारी है, लौंग इलायची है, मौली है, सबको सामान को रख लें। थाली में सजा के संवार के रख लें, अच्छे से संवार के सजा के रख लें। और लक्ष्मी जी उस घर में ही आती हैं जहाँ स्वच्छता हो, जहाँ सजा संवरापन हो, मन भी प्रसन्न हो और अपने कार्य अच्छे हों, ऐसे बैठ जाएं। और जिस संकल्प आपने कहा इस प्रकार हाथ करते हैं, देखिए ऐसे हाथ कर लीजिए। जी जल ले लीजिए, इसमें से आप ओम केशवाय नमः बोलिए। ओम बोलिए, ओम ओम केशवाय नमः नमः। जी जल पी लीजिए, बस मुख से लगा लीजिए ऐसा। ओम नारायणाय नमः जी मस्तक से लगा लीजिए, पिए मस्तक। ओम दूसरी बार नारायणाय नमः जल पी लेते हैं। तीसरी बार गोविंदाय नमः, चौथी बार माधवाय नमः करके हाथ धो लेते हैं। हाथ धो करके संकल्प करते हैं, इस प्रकार हाथ ले लेते हैं। पुष्प ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए, एक पुष्प अक्षत जी, और सुपारी ले लीजिए। पूग फल बोलते हैं सुपारी को। द्रव्य दक्षिणा हाथ में लेके बोलिए ओम अद्य अमुक गोत्र। अपने गोत्र का नाम ले, गोत्र याद न हो तो कश्यप गोत्र कह सकते हैं। अगर गोत्र याद सबको, जैसे भारद्वाज गोत्र है, अत्रि गोत्र है, वशिष्ठ गोत्र है, यमदग्नि गोत्र है, किसी गोत्र का नाम ले लें। गोत्र आपको अगर याद न हो तो कश्यप गोत्र बोल सकते हैं। ओम कश्यप गोत्र अद्य अहम बोलिए, अद्य अहम सर्वेशाम कल्याण निमित्तम, ठीक बोल रहे हैं आप, निमित्तम श्री महालक्ष्मी कृपा प्राप्ति हेतु लक्ष्मी पूजनम करिष्ये। बहुत से यहाँ छोड़ दीजिए, लक्ष्मी के चरणों में छोड़ दें। बहुत ठीक किया आपने। और इस उंगली अनामिका से, देखिए ये 5 उंगलियां हमारे पास हैं, ये अनामिका से पूजा करते हैं भगवान की, देवी की। इससे पूजा करते हैं स्वयं, इससे स्वयं तिलक लगाते हैं, इससे पूर्वजों को तिलक लगाते हैं, अंगूठे से ब्राह्मणों को, इससे शत्रु को, तो देवताओं को इससे लगाते हैं। कुमकुम ले लीजिए। श्री गणेशा, पहले हर कार्य के पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। श्री गणेशाय नमः, गणेश जी को तिलक लगा दीजिए और लक्ष्मी को तिलक लगा दीजिए। महालक्ष्मी नमः, अक्षत कुमकुमम समर्पयामी। फिर अक्षत में चावल लेके छोड़ दीजिए, अक्षतान समर्पयामी जी छोड़ दीजिए। ऐसे छोड़ते हैं, कभी ऐसे नहीं छोड़ते हैं। हवन करते हैं तो ऐसे, और पूजा करते हैं तो ऐसे जी। अक्षत पुष्प एक छोड़ दीजिए, पुष्प की पंखुड़ी छोड़ दीजिए, पुष्प जरूरत पड़ेगा, आपको आवश्यकता होगी एक पंखुड़ी। पुष्पाणि समर्पयामी। धूप में आग्रह, धूप जला दें। दीपक 11 दीपक रखते हैं। पंचमुखी दीपक हो तो पंचमुखी दीपक 4 दिशाओं में, और स्वयं को आत्मदेव आत्मदीपो भव। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। इसलिए दीपावली पर्व ही प्रकाश का पर्व है। ये महापर्व बोलते हैं। 5 दिनों का प्रारंभ हुआ है
ये धनतेरस से, दूसरे दिन छोटी दीपावली, तीसरे दिन दीपावली, चौथे दिन अन्नकूट, पांचवें दिन भाई दूज। इस प्रकार 5 दिनों का पर्व महापर्व बोलते हैं ये। और लक्ष्मी जी सबको चाहिए। लक्ष्मी जी चाहे साधु हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, विद्यार्थी हो, गृहस्थी हो या वानप्रस्थी हो, सबको लक्ष्मी जी से पंचमुखी दीपक अगर हो तो 5 मुखी दीपक जला दें। चारों तरफ 11 दीपक रख देते हैं। तेल के घी के दीपक रख देते हैं। तेल घी दीपक रख करके प्रणाम करते हैं। ओम धूपम बोलिए, ओम धूपम आघ्रापयामी। बहुत ठीक, धूप को आघ्रा। और दीपम दर्शयामी। नैवेद्यम, मिठाई प्रसाद नैवेद्य घर की बनी हो तो बहुत अच्छी बात है। या घर में हलवा बनाया हो, अमावस्या के दिन खीर बनाई हो, जो बनाई उसको अर्पण करें। ऐसे जल चारों तरफ घुमा दे इसी जल पुष्प से, अक्षत से। जी बोलिए, ओम नैवेद्यम निवेदयामी सत्यं प्रतिपक्ष धीरमुद्रियां राष्ट्रपुत्रां प्रतिशय प्राणाय स्वापान रख दीजिए, उसमें रख दीजिए। बोलिए, ओम श्री महालक्ष्मी नमो नमः। ओम आरती जला करके ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, इस प्रकार से 7 बार कम से कम आरती कर देते हैं। सबको, जितने लोग परिवार की आरती कर रहे हैं उसके बाद पुष्पांजलि अर्पित करें, क्षमा याचना करें। बोलिए, ओम क्षमा याचनाम करो में, जो हमने किया हो, नहीं हुआ हो, सामग्री आसक्ति हो, नहीं आई हो, जो हमसे भूल चूक रह गए, उसके लिए भगवान क्षमा करें। माँ क्षमा करती है। पुष्पांजलि करके बोलिए, जल छोड़ दीजिए। अनेन बोलिए, अनेन जल पुष्प इससे छोड़ दीजिए। अनेन पूजनेन महालक्ष्मी बोल दीजिए, कोई चिंता नहीं। प्रियताम न मम, यहाँ छोड़ दीजिए जल। इससे ये लक्ष्मी जी को हम जल छोड़ दिया। ऐसे पूजा करते हैं बहुत अच्छे मन से। एक दीपक चौराहे पर, तेल का दीपक जाके चौराहे पर लगा देते हैं और पूरे घर में दीपक लगाते हैं। बड़ों को प्रणाम करते हैं, बच्चों को उपहार देते हैं, बराबर वालों को शुभकामनाएं देते हैं, पड़ोसियों को मिठाई बांटते हैं, अच्छे मन से रहते हैं। ऐसा यदि करते हैं तो लक्ष्मी जी की निश्चित रूप से कृपा प्राप्त होगी। ऐसा बहुत शांत मन से, अच्छे मन से, प्रसन्न मन से करें। और इनका मंत्र है, मैं मंत्र निवेदन करता हूँ आपसे। भवानी त्वं महादेवी सर्व काम प्रदायिनी। ऐसी बहुत भवानी बोल दीजिए, कुछ चिंता नहीं। भवानी त्वं महादेवी सर्व काम प्रदायिनी सुपूजिता प्रसन्ना स्यात् महालक्ष्मी नमोस्तुते। इस मंत्र को बहुत शांत भाव से, मंत्र सामने आपके लिखा हुआ आ रहा है, इस मंत्र को शांत भाव से 11 बार, 28 बार अथवा 108 बार आप पूछेंगे। कैसी माला लें? चंदन की माला हो, तुलसी की माला हो तो बहुत अच्छी बात है। चंदन माला, तुलसी माला से लेकर के बहुत शांत भाव से, ये उंगली नहीं लगाते हैं मंत्र जपते समय, और बहुत शांत भाव से इससे जप लेते हैं 11 बार, 28 बार अथवा 108 बार। अब जो लोग कामकाजी लोग हैं, आप पूछें कामकाजी लोग जो कामकाज पर हैं, जैसे आप काम पर हैं मान लीजिए इस समय, या कोई हमारे भाई रेल चला रहे हैं, कोई यात्रा कर रहे हैं, वो लोग कामकाजी लोग इसका कम से कम 11 बार उच्चारण कर लें, 11 बार जप कर लें, माँ को प्रणाम कर दें। दान का बहुत महत्व है हमारे सभी शास्त्रों में, सभी ग्रंथों में, सभी धर्मों में। तो दान अवश्य करें। दान में क्या करें? अच्छी वस्तु जो हो, फल हो, पुस्तक हो, पढ़ाई की सामग्री हो, अध्ययन सामग्री हो, वस्त्र हो, उनका दान कर, दान अवश्य करें। जो दान किनको दें? दान या तो मंदिर में दें, या जरूरतमंद लोगों को दें, अथवा विद्यार्थियों को दें। दान अवश्य, दानम महत् पुण्य फलम प्रोक्तम। दान करना हर त्योहार पर, हर पर्व पर दान बहुत अच्छा माना गया है। दान करें, दान करते हैं तो अच्छा होता है। पुस्तक दान करें, वस्त्र दान करें, अन्न दान करें, या जो अपने बन सके, जो अच्छी अच्छी वस्तुओं को दान करें। ये नहीं व्यर्थ की बेकार की वस्तु दान कर दें, अच्छी वस्तु दान करें। ऐसा करते हैं तो लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। तो अभी आचार्य जी ने हमें बताया कि दिवाली के दिन किस विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो अब उनसे जानते हैं कि राशियों के कर्म के अनुसार लोगों को क्या करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। पंडित जी आप बताइए, मेष राशि वालों को क्या करना चाहिए? जी, मैं इस बीच में ये बताता जाऊंगा आपको, बहुत अच्छी बात आप पूछिए। मेष वृष मिथुन का 3 का पहले बताते हैं। मेष का बहुत ही शुभ मध्यम फल रहता है। मेष का बहुत शुभ नहीं होगा तो अशुभ भी नहीं होगा, मध्यम में सामान्य फल रहेगा। मेष राशि वालों को गीतांजलि में लेकर के भगवान को प्रणाम करें, 3 परिक्रमा कर लें, या जितनी परिक्रमा बन सकती हैं परिक्रमा कर लें भगवान की, लक्ष्मी जी की, तो उनको बहुत अच्छा हो जाएगा। और वृष राशि वालों को शुभ फल है, फिर भी उनको जाकर तुलसी जी के सामने दीपक जला देना चाहिए। तुलसी माता के सामने दीपक जलाने से बहुत अच्छा रहेगा। और मिथुन राशि वालों को शुभ फल होगा, लेकिन शुभ को और शुभ बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए इनको ये है, फल दान करें, या मंदिर में, माता जी के मंदिर में या लक्ष्मी जी के मंदिर में फल अगर दान करते हैं बहुत अच्छा रहता है। इस बीच में ये बताता हूँ, मैं आपको निवेदन करता हूँ जी,
आप पूछना चाहते थे क्या न करें। एक तो दिन में न सोएं, ये नहीं कि शाम को पूजा करें दिन में सो जाएं, दिन में नहीं सोते हैं गीतांजलि बहन, दिन में न सोएं। यात्रा प्रारंभ न करें, अगर प्रारंभ चल रही यात्रा तो ठीक है, लेकिन यात्रा को प्रारंभ नहीं करेंगे। एक और जो हम हमेशा बताते हैं और हमेशा कहते हैं, चिंता न करें। चिंता, भगवान की पूजा करनी है, चिंता क्या करें, चिंता व्यर्थ में न करें, बेकार चिंता न करके जी भगवान का स्मरण करें, भगवान का पूजन करें, भगवान का भजन करें, भगवान का नाम लें, मन को अच्छा रखें। ये तीसरी बात हुई। चलिए आचार्य जी, अब हम बात करते हैं कर्क राशि वालों की, उन्हें क्या क्या करना चाहिए? जी, कर्क राशि वालों के लिए ये मध्यम समय रहेगा। दीपावली के समय मध्यम है, उसको ठीक बनाने के लिए, मध्यम को ठीक बनाने के लिए अच्छी बात है दान करें। दान बहुत अच्छा माना गया है। दान मतलब वस्तु हो, पात्र हो, वस्त्र हो या कोई पुस्तक है, उनका दान करें। दान मध्यम अच्छा बना बताया गया है। और सिंह राशि वालों के लिए अशुभ है। सिंह राशि जिनकी भी है उनको भी अच्छा से अच्छा कुछ भगवान का स्मरण करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, मंत्र करना चाहिए, तो उनका बहुत शुभ हो जाएगा। और ऐसे कन्या राशि वालों के लिए मध्यम है। कन्या राशि जिनकी है उनको भी ठीक करने के लिए भगवान को प्रणाम करें, और लक्ष्मी जी गणेश जी को प्रणाम करें, परिक्रमा करें, उनका स्मरण कर लें तो ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये जो यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं, यात्रा में हैं या कामकाजी लोग हैं जो कामकाज में हैं, अपने किसी कामकाज में हैं, तो वहीं बैठे बैठे जहां बैठे हैं, यात्रा में हैं अथवा काम पर हैं, वहीं कुछ दान कर दें अथवा भगवान का स्मरण कर लें तो बहुत अच्छा होगा। पंडित जी, अब तुला राशि वालों के बारे में बात करते हैं, उन्हें क्या क्या करना चाहिए? जी, तुला, वृश्चिक और धनु, इन तुला, वृश्चिक, धनु, तीन राशि को बताता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ। तुला राशि वालों के लिए बहुत शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा। तुला राशि वालों का अपने आप स्वयं में बहुत ही अच्छा है, लेकिन अच्छे को और अच्छा ठीक करने के लिए वो भी भगवान को प्रणाम करें, भगवान का स्मरण कर लें। शिव जी को ऐसा नहीं कि हम दीपावली का दिन है तो लक्ष्मी जी की पूजा करें, शिव जी को प्रणाम करें तो भी अच्छा रहेगा। अमावस्या का दिन है, शिव जी के मंदिर हुआ है तो बहुत अच्छा रहेगा। और वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा अशुभ है। उनको अशुभ का मतलब है कि इस दिन ही, और ये होता कब तक है, आप ये पूछेंगे कब तक ये शुभ मध्यम या फल ये कब तब तक रहता है। ये बोलते हैं कि हम 7 दिन तक, उनको अशुभ का मतलब है कि इस दिन ही, और ये होता कब तक है, आप ये पूछेंगे कब तक ये शुभ मध्यम या फल ये कब तब तक रहता है। ये बोलते हैं कि हम 7 दिन तक रहता है, तो इनके लिए अशुभ है। तो अशुभ का लिए इनको ये वृश्चिक राशि वालों को भगवान का स्मरण करें, भगवान की पूजा कर लें। और धनु राशि वालों के लिए भी थोड़ा अशुभ है, कठिन है। धनु राशि वाले भी भगवान का स्मरण कर लें, पूजा कर लें, प्रणाम कर लें या कुछ दान कर दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा पंडित जी, इस पूजा में झाड़ू और गन्ना भी लाया जाता है, इनका क्या महत्व है? जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। गन्ना हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण है। गन्ना लाते हैं, गन्ना लाने का मतलब जैसे हर गन्ने के एक एक गांठ में उसका रस बढ़ता जाता है। ऐसे लिखते हैं, जो तू चाहे, अगर ज्यादा रस चाहिए तो ईख सीख से ले, जो तो उसको अनरस करे ताहे अधिक रस दे। अर्थात गन्ने जैसे उम्र बढ़ती जाए, आयु बढ़ती जाए, पूजा बढ़ती जाए, जैसे इस साल पूजा की अगले साल फिर पूजा करेंगे, तो मधुरता जीवन में बढ़ती जानी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। अर्थात खूब मीठा मीठा बोलें। गन्ने से गन्ना जरूर लाते हैं, गन्ना रखते हैं। और आपने कहा धान रखते हैं, नया धान्य आता है बाजार में या खेतों में, नया, हमारा देश तो कृषि प्रधान देश है, या नया धान्य आ गया है, तो धान्य को रख करके धान्य का वितरण सब में समान से हो, सबको धन धान्य से परिपूर्ण करे, ऐसी कामना करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। इस भावना से सबको सुख मिले, किसी को रोग न मिले, किसी को कष्ट न मिले, सब सुखी हों। अगर ऐसा गीतांजलि बहन, हम अगर स्वयं सुखी हैं और पड़ोसी दुखी है तो हम दुखी रहेंगे। अगर हमारा पड़ोसी भी सुखी है तो हम सुखी रहेंगे। तो भगवान सबको सुखी रखे, सबको निरोग रखे, सब अच्छा अच्छा देखें, अच्छा बोलें, अच्छी वाणी बात करें, ऐसी वाणी बोलिए, अच्छा मीठा मीठा बोलें। जी गीतांजलि बहन, इसका भाव ये है। आचार्य जी, मध्य रात्रि में दीपावली की पूजा करने को कहा जाता है, तो इसका क्या महत्व है? इसका महत्व निशीथ बोलते हैं, मध्य रात्रि बोलते हैं निशीथ। गीतांजलि बहन, निशीथ माने मध्य रात्रि। मध्य रात्रि में जब चंद्रमा हमें आधी स्थान पर पहुंच गया है, चंद्रोदय इस समय होता है, लगभग 9 बजे चंद्रोदय होगा, तो मध्य रात्रि में जो पूजा करते हैं उसकी महानिशीथ पूजा में बहुत ही फल प्राप्त होता है। जो रात को कोजागर, इसके पहले कोजागरी आया था, पहली पूर्णिमा जो है 15 दिन पहले शरद पूर्णिमा थी, कोजागर बोलते हैं। कौन जग रहा है? लक्ष्मी देखती है इसका किसका घर सबसे समृद्ध है, संपन्न है। एक तो व्यसन न करें, कोई दुर्व्यसन हो
शादी खेलना हो तो न करें, ऐसे काम न करें, अच्छे अच्छे काम करें, भगवान की कृपा प्राप्त हो ऐसे काम करें, सब पर भगवान कृपा मिले ऐसे काम करें, कोई व्यसन न करें, शौक न करें। तो मध्यरात्रि जो पूजा करते हैं उसमें बहुत ही कृपा, माँ की कृपा होती है। तो मध्यरात्रि आप ठीक कहा गीतांजलि में, निशीथ को बोलते हैं, तो निशीथ में मध्यरात्रि में पूजा करें और माँ को प्रसन्न करें। तो हमारी ये खास पेशकश जारी रहेगी। तो चलिए आचार्य जी, अब आगे बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। मकर राशि वालों को क्या क्या करना चाहिए? जी, आपने बहुत ठीक पूछा। मकर, कुंभ और मीन 3 राशि रह गई हैं। मकर वालों की बहुत शुभ है। ये शुभ को और अच्छा बनाने के लिए ये भगवान को प्रणाम तो करें ही, और कुंभ राशि के लिए मध्यम है और मीन राशि के लिए अशुभ है, ऐसा मानते हैं। मध्यम जिनके लिए हो उनको भगवान को प्रणाम करना, माँ को प्रणाम करना चाहिए, जप करें और कुछ दान करें। जिनके लिए अशुभ है उनको तो बहुत ही, मीन राशियों वालों को अशुभ है, उनको तो भगवान को प्रणाम करें और भगवान को प्रणाम करके प्रार्थना करें, जप मंत्र जप करें, सबके लिए शुभ कामना करें, कुछ दान अवश्य कर दें। दान करते हैं तो उनका शुभ हो जाता है। जी पंडित जी, तो अब हमारे दर्शकों को आप ये बता दीजिए कि जो रोजगार, नौकरी करने वाले, व्यापार करने वाले लोग हैं, उन्हें क्या करना चाहिए कि ताकि उनका व्यापार अच्छा चले, नौकरी अच्छी चले? बता दीजिए कि जो रोजगार, नौकरी करने वाले, व्यापार करने वाले लोग हैं, उन्हें क्या करना चाहिए कि ताकि उनका व्यापार अच्छा चले, नौकरी अच्छी चले? गीतांजलि में ये आपने बहुत ठीक बात पूछी। व्यापार, एक तो व्यापार करते हैं जो लोग नौकरी करते हैं, नौकरी में उन्नति तरक्की चाहते हैं, जिनकी बहुत एक जगह से एक तरह से रुक गई है, तरक्की नहीं हुई है, या नई नौकरी चाहते हैं। कुछ अनबूझ मुहूर्त होते हैं, ये दीपावली का अनबूझ मुहूर्त है। जो व्यापार कर, नया व्यापार भी प्रारंभ कर शुरू करना हो, नया व्यापार जो शुरू करना चाहते हैं, ये व्यापार बढ़ोतरी के लिए चाहते हैं, व्यापार में वृद्धि हो, बढ़ोतरी हो, उनको भी एक स्वस्तिक बना करके, सतिया बना करके, सतिया हमेशा क्लॉकवाइज होता है, ऐसे आरती परिक्रमा क्लॉकवाइज होती है, तो क्लॉकवाइज एक सतिया बनाकर उस पर एक कुबेर की पूजा करते हैं, उस पर एक बताशा लगा देते हैं घी से या शहद से, उस पर चिपका देते हैं। और जिन लोगों को पदोन्नति नहीं हो रही है, बहुत साल से नौकरी कर रहे हैं, पदोन्नति नहीं हो रही है, नई नौकरी चाहते हैं, उन लोगों को भी भगवान को प्रणाम करके फल अर्पण करने चाहिए या फल का वितरण करना चाहिए। तो उनकी भगवान कृपा से नई नौकरी मिलेगी, नौकरी में पदोन्नति होगी। और जो लोग विद्यार्थी हैं, जो पढ़ाई में, जब विद्यार्थियों को पढ़ाई का समय आ गया है, उनको पढ़ाई प्रारंभ कर देनी चाहिए। सरस्वती पूजा या कुंदिन तुषार हार धवला ऐसे मंत्रों को बोल करके और गुरुजनों को वंदन करके बड़ों को प्रणाम करना। इसमें विशेष बात दीपावली में ये है, गीतांजलि में मैं विशेष निवेदन करना चाहूंगा, एक तो मन बहुत अच्छा रखें, प्रसन्न मन से, अच्छे मन से और आनंद के मन से, आनंद से पूजा करें। माँ चाहती है सबसे मिलजुल के पूजा करें। हमारे शास्त्रों में लिखा है और ग्रंथों में लिखा है कि सबसे प्रसन्न मन से पूजा करें, स्वच्छ वातावरण रखें, गंदगी कभी नहीं। ये नहीं कि हमारे घर में सफाई हो, बाहर के पड़ोसी के पास फेंक दें। पड़ोसी से अच्छे मधुर संबंध रखें, अच्छा अच्छा बोलें, मीठा मीठा बोलें, अच्छा अच्छा मधुर वाणी करें। अगर अब तक नहीं बोल पाए हैं, संबंध नहीं अच्छे हैं, तो अच्छे संबंध रखें, सबसे मधुर संबंध रखें। ऐसा करते हैं तो दीपावली सबको शुभ होती है और हमारी कामना है सबकी दीपावली बहुत शुभ हो। अच्छा पंडित जी, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि श्री यंत्र की पूजा कैसे की जाए? श्री यंत्र की पूजा इसी चांदी का या सोने का श्री यंत्र बना लें, या अगर नहीं है श्री यंत्र घर में तो लेके आ सकते हैं। और श्री यंत्र की पूजा इस उंगली से चंदन लगा के, अनामिका चंदन लगा के श्री यंत्राय नमः या श्री यंत्र नमो नमः ऐसा करके पूजा करें। इनको बोलते हैं षोडशोपचार पूजा, 16 उपचार से या अधिक 18 से 48 उपचार से पूजा करें। और पूजा करके बहुत शांत भाव से उनको एक वस्त्र, एक नीचे आसन बिछा, जैसे आसन बिछा हुआ है, आसन बिछा के रखें, कहीं जमीन पे न रखें। उनको पुष्प, अच्छे अच्छे पुष्प चढ़ाएं, अच्छे प्रसाद, बहुत मीठे मीठे अच्छे प्रसाद लगाएं, श्री यंत्र की स्थापना कर लें। ऐसे पूजा करेंगे तो गीतांजलि बहुत अच्छा रहेगा। अगर पूजा नहीं की है, पहली बार पूजा कर रहे हैं, स्थापना करनी है, तो शांत भाव से उनकी स्थापना कर लें। इस उंगली से पूजा कर देते हैं। अच्छा पंडित जी, लक्ष्मी पूजा में एकाक्षी नारियल के क्या महत्व है? आपने पूछा कि एक आंख वाला नारियल, मतलब इसको मानते हैं कि हमें इसका भाव ये है, एकाक्षी मतलब एक आंख वाला, अर्थात एक आंख वाला एक सुंदर नारियल रखे हैं। और नारियल के इसको जैसे रखा, कलश के ऊपर नारियल रखा है, नारियल रख देते हैं कलश के ऊपर, इसको कलावा बांध देते हैं और फूल लपेट देते हैं, पान के पत्ते लगा देते हैं। जिस घर में कलश होता है जल भर देते हैं, कलश होता है उस घर में समृद्धि आती है। इसलिए एकाक्षी नारियल माने एक आंख वाला नारियल रख दें, उस पर कलावा बांधने, मौली बांधने और उसके ऊपर पुष्प चढ़ा दें। जी। अच्छा पंडित जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि दीपावली के दिन कोड़ियों की पूजा का क्या महत्व है? वाह,
आपने बहुत सी बात की। कौड़ियों की पूजा, शंख रखते हैं, दक्षिणावर्ती शंख रख लेते हैं, उसमें एक एक कौड़ी चढ़ाते रहते हैं। कौड़ी मानते हैं कि फूटी कौड़ी भी किसी को नहीं दें, अर्थात किसी को इस दिन मैं जो नहीं बताया था, न देने वाली न काम करने वाले हैं, किसी को उधार न दें न लें, उधार न देते हैं न लेते हैं इस दिन। किसी को वैसे मंदिर में कुछ उपहार देने, गिफ्ट देना, वो तो अच्छी बात है। किसी को ऐसे नहीं, उधार में हमने आपको 100 रुपए दिए, आपने हमको 100 रुपए दिए, उधार देते हैं तो वापस नहीं आता है, इसलिए कौड़ियों की पूजा करते हैं। कौड़ी को मानते हैं हम लोग शंख का प्रतीक। कौड़ी शंख से, ये समुद्र से निकली है, समुद्र से ही निकली हैं लक्ष्मी जी, तो कौड़ी की पूजा करने से बहुत शुभ होता है। जी पंडित जी, तो अभी आप हमें ये बताइए कि दीपावली के दिन नई कलम, नई पुस्तक और बही खातों की पूजा की जाती है, उसका क्या महत्व है और ये पूजा कैसे करनी चाहिए? जी, आपने गीतांजलि ने बहुत ठीक पूछा। नई बही खाते, नए अकाउंट, अपने नए खाते लिखते हैं, कलम की पूजा करते हैं। कलम को हम लोग मानते हैं काली माता की, और उसको बही जो मानते हैं, स्याही को मानते हैं। स्याही को मानते हैं कि हमारी काली माता की पूजा है, उसमें स्याही के जो जिसमें रखी स्याही रखी जाती है। दवा, एक बर्तन में दवात बोलते हैं उसको, दवात की इसकी लिख के नई बही खाता लिखते हैं। जो बसना पूजा भी करते हैं इस दिन, अर्थात मानते हैं लक्ष्मी, नए लक्ष्मी जी के सिक्का लेकर के, कॉइन सिक्का लेकर जमा करते हैं उसमें, और पिछले साल के जो सिक्के हमारे हैं इकट्ठे करते जाते हैं और नए बसने में डालते जाते हैं और बही खाते में लिखते हैं। बही खाते पूजा करने का मतलब है इस दिन सरस्वती पूजा भी करते हैं कि सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे कामरूपिणी, है सरस्वती आपको प्रणाम करते हैं। सरस्वती पूजा करके नया बसना, नया वर्ष भी दूसरे दिन नया वर्ष शुभ मानते हैं। सबका नया वर्ष, जो बही खाता लिखने वाले हैं व्यापारी लोगों का नया वर्ष शुरू होता है तो नए वर्ष के प्रारंभ में पूजा करते हैं। नया वर्ष में हम बही खाता या मिति तिथि लिखते हैं, उससे अच्छा मानते हैं, शुभ मानते हैं। जी पंडित जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि दीपावली के दिन रात्रि जागरण का क्या महत्व है? बहुत से लोग ऐसा आपने ठीक पूछा गीतांजलि बहन, बहुत से लोग रात्रि जागरण करते हैं। इसके पहले जो शरद पूर्णिमा आई थी उसको बोलते हैं कोजागरी, को जागृति, कौन जागता है, अर्थात जागृति का मतलब है जगते रहें, सोए नहीं। अर्थात जो रात्रि को जागरण करते हैं, जो रात्रि जागरण करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्तुति गाते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बेकार व्यस्त के टीवी देखें ऐसा रात भर, ऐसा नहीं टीवी का मतलब अच्छे कार्यक्रम देख लें लेकिन ऐसा ना करेंगे सारा दिन, मतलब समय, सारा समय में सब रात्रि को जागें और अपना ताश खेलें या व्यर्थ की बातें करें, बेकार की चलती गप्पें करें, भगवान का स्मरण करें, भगवान के भजन सुने, गान अच्छी अच्छी भक्ति की कथा सुने, गाने सुने या अच्छे कथा श्रवण करें, स्तुति करें। ऐसा करते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। अच्छा पंडित जी, दीपावली के दिन हनुमान जी, सरस्वती जी और शिव जी की भी पूजा की जाती है, तो उनकी पूजा किस तरह से की जाए? जी, ऐसा मानते हैं, बहुत ठीक कहा आपने कि दीपावली के दिन पहले ही हनुमान जी का जन्म हुआ है। हनुमान जी को बाल भाव से, हनुमान जी की मूर्ति जैसे आपने रखा देखी, गणेश जी, लक्ष्मी जी की मूर्ति रखी है, ऐसे उनकी मूर्ति रख लेते हैं। और आपने कहा सरस्वती तो हमेशा सरस्वती वंदनी है, लक्ष्मी के साथ सरस्वती के साथ लक्ष्मी आती हैं तो बहुत शुभ होती हैं। और शिव जी तो अमावस्या, शिव तो हमेशा पूज्य, शिवस्तु पूज्य, शिव जी की पूजा करते हैं। शिव जी की अपने पूर्वजों की, एक बात और, आपने अमावस्या इस दिन है तो अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों की पूजा अवश्य करें। गीतांजलि में अगर पूर्वजों की पूजा करते हैं, अपने माता, दादी, परदादी, पिता, दादा, परदादा, तीन तो हमें नाम याद होने ही चाहिए। बहुत से लोगों को तो माँ के नाम तो याद होते हैं, पिता, दादी के, परदादी के नाम याद नहीं होते हैं। तो वंश वृक्ष बना के रख लें, कम से कम गोत्र का अपने का स्मरण कर लें, अच्छी सी बातें सुने। परिवार, हमारे शास्त्रों में लिखा है गीतांजलि में, या तो भगवत चर्चा करें, भगवान चर्चा करें, या आत्म परिवार चर्चा करें, हमारे भगवान चर्चा करें या आत्मचर्चा करें। व्यर्थ बेकार चर्चा न करें, तो आत्मचर्चा में अपने कुल गोत्र की चर्चा करें। हमारे माँ ये हैं, दादी हैं, परदादी हैं, पिता ये हैं। बहुत से लोगों को पिता का नाम, दादा का नाम याद है, परदादा का नाम याद नहीं है, तो हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं, गंगा देवी, सरस्वती देवी, यमुना देवी बोलते हैं। भाई कम से कम नाम तो याद रहें। तो इस दिन बच्चों को और अपने बड़ों को, परिवार के मित्रों को, सबको नाम बताएं, अच्छी बात है। एक एक नाम से भगवान का स्मरण करें, प्रणाम करें। अमावस्या का दिन है, जो ऐसा करते हैं उनकी दीपावली बहुत शुभ होती है। जी पंडित जी, तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि दीपावली के दिन किन विशेष बातों का ध्यान रखें? जी, एक तो बात ये है गीतांजलि बहन की, उस दिन कुछ समय मौन रखें। और गीता में लिखा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाबोधस्य योगो भवति दुःखा। अर्थात आहार विहार में संयम रखें, जाने में, निकलने में, आने में संयम रखें, हर बात में संयम रखें, मौन रख, कुछ समय के लिए मौन रखें, यात्रा प्रारंभ न करें। ये बात तो करने वाली बातें हैं कि मौन रखें,
और अपने कम से कम अड़ोसी पड़ोस सबको प्रणाम, सबको कम से कम सिया राम मैं सब जगाने वाला भाव रखे मन में, सबको प्रणाम, सबको वंदन, जो सबको प्रणाम करता है वंदन करता है गीतांजलि में, उसका बहुत भला होता है, अपने आप स्वयं भला होता है। किसी को प्रणाम करेंगे तो आशीर्वाद शुभकामनाएं देगा। और न करने वाली यात्रा प्रारंभ न करें, किसी का दिल न दिखाएं, चिंता न करें, अपशब्द न बोलें, व्यसन न करें, खराब काम न करें, ऐसे काम जो हमें अच्छे नहीं लगते हो वो न करें। जो मन पूतम आत्मा के जो मन के अनुसार कार्य हैं, अच्छे अच्छे कार्य करें, ऐसा करते हैं। और दूसरे दिन जो दीपावली हो जाती है, दूसरे दिन सबको उपहार बांटें। कुछ लोग उसी दिन बांट देते हैं और दूसरे दिन बनाते हैं हम लोग अन्नकूट बनाते हैं, अन्नकूट के पूजा करते हैं, अन्नकूट बना के पूजा करें दूसरे दिन। या अपने घर में कुछ न हो सके तो कढ़ी चावल बनाए, कढ़ी चावल बनाए भोजन के सबको प्रणाम करें, सबको फलाहार कराएं, सबको फल बांटें। ऐसा करते हैं तो बहुत दीपावली शुभ होती है। अच्छा पंडित जी, ये जो दीपावली का त्योहार है ये धनतेरस से लेकर भाई दूज तक चलता है, तो इन 5 दिनों का क्या महत्व है? ये इसे महापर्व बोलते हैं देवी। 5 दिनों का यही पर्व अनूठा पर्व है कि धनतेरस से लेकर के धन त्रयोदशी से धनवंतरी त्रयोदशी से लेकर भाई दूज तक चलता है। भाई दूज का महत्व ये है, जो कोई यम द्वितीया या एक जैसे कि रक्षाबंधन के दिन तो बहन भाई के घर जाती है, लेकिन ऐसा माना गया, शास्त्रों में लिखा है भाई दूज के दिन जो तीसरा दिन आता है, जो महापर्व का समाप्ति का दिन है, उस दिन बहन अपने भाई घर जाते हैं। ऐसे एक बार कहते हैं यमराज जी अपनी बहन यमुना जी घर गए थे, यमुना जी उनकी बहन है, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया था जो कोई यम द्वितीया नहाए यम के लोग कभी ना जाए। जो यम द्वितीया को नहाएगा, यम द्वितीया के दिन बहन के साथ हाथ पकड़ के नहाएगा, बहन को उपहार दें, अच्छे अच्छे उपहार दें, जो श्रेष्ठ उपहार दे सकते हैं उपहार दें। उपहार दे करके इसको महापर्व बोलते हैं। 5 दिनों का धनतेरस से धनवंतरी त्रयोदशी से लेकर के भाई दूज तक मानते हैं, इसको महापर्व बोलते हैं। महापर्व की समाप्ति कई लोग जो पूजा अर्चना करते हैं, भगवान गणेश जी का लक्ष्मी का विसर्जन भी भाई दूज के दिन करते हैं, उनको प्रणाम करके वंदन करके किसी को दे देते हैं, ब्राह्मण को या पूजा स्थान में रख लेते हैं, ऐसा करते हैं। तो गीतांजलि में सबकी दीपावली बहुत शुभ होती है। तो हमारी ये खास पेशकश जारी रहेगी। अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। तो अब हमें एक ऐसा मंत्र बता दीजिए जिसका जाप करने से सभी को लाभ हो। जी आपने बहुत अच्छा पूछा, ये बात सबके लिए पूछी है, ये अच्छी बात है। एक तो मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप करें। अथवा कोई मंत्र आपको ना आता हो तो गायत्री मंत्र बोल दें, गायत्री मंत्र भी ना आता हो तो महालक्ष्मी नमः ओम महालक्ष्मी नमः बोल दें, या नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः, इस मंत्र का जाप करें। अथवा कोई मंत्र आपको ना आता हो तो गायत्री मंत्र बोल दें, गायत्री मंत्र भी ना आता हो तो महालक्ष्मी नमः ओम महालक्ष्मी नमः बोल दें। या कुछ अच्छी अच्छी बातें बोलें, मन से अच्छी अच्छी बातें बोलें और प्रसन्न चित्त रहें। खूब हमारे शास्त्र में लिखा प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, शास्त्र का वचन है। जिसकी बुद्धि मन, जो प्रसन्न मन रहता है उसकी बुद्धि ठीक रहती है। जो भुनमुन करता है, भुनमुन गुस्सा न करें, क्रोध न करें, क्रोध है, काम है, लोभ है, त्याग है, इनको सबको मतलब अच्छे से ध्यान उपयोग करें। त्याग बहुत करें, त्यागाय संप्रतार्थनम, और दान अवश्य करें। दान करते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है, हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है दान करें, प्रसन्न रहें। स्वयं लक्ष्मी जी का कोई मंत्र अगर याद हो, महालक्ष्मी नमः, या महालक्ष्मी मंदिर अगर कोई मंदिर पास हो, मंदिर की परिक्रमा कर लें, मंदिर को प्रणाम करके आए, तुलसी जी को प्रणाम कर लें, ऐसा कर लेते हैं तो दीपावली बहुत शुभ हो जाती है। चलिए पंडित जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को आपने दीपावली का पूरा विधि विधान समझाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और गीतांजलि हम कहना चाहेंगे सबकी, हमारे दर्शकों की मनोकामना पूरी हो, सबकी इच्छाएं पूरी हो। आपको भी दीपावली शुभकामना, सभी को दीपावली शुभकामना। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर आचार्य जी, जिन्होंने दीपावली के विधि विधान हम सबको समझाए। लेकिन हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24।